हॅलो स्टुडंट, बेलसरे क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण शिकणार आहोत प्रॉब्लेम सेट 2. प्रॉब्लेम सेट 2 म्हणजे आतापर्यंत जेवढं काही तुम्ही मेथड शिकले असाल या लेसनमध्ये, तर एक प्रकारची रिव्हिजन आहे. म्हणजे सर्व मेथड तुम्हाला इथे अप्लाई करावं लागेल. प्रॉब्लेम सेट म्हणजे एक रिव्हिजन है एक तरह का. तो देखते हैं प्रॉब्लम सेट 2. फर्स्ट प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव टाइप है. Which one is the quadratic equation? अब देखो, इसको x से मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब बनेगा. दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये तो लीनियर दिख रहा है आपको, पावर 2 नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है. इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों जगह तो ये x क्यूब आएगा, मतलब ये भी नहीं है. दिस इज आवर आंसर. सो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो द आंसर इज B. फर्स्ट प्रॉब्लम. Which one is not quadratic equation? अब इसमें से कौन सा quadratic equation नहीं है? ये भी है, ये भी है, दिख रहा, क्लियर दिख रहा. ये भी है क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा. ये माइनस, दोनों का सेम साइन नहीं है. ये अगर प्लस रहता तो ये कैंसिल होता था, ठीक है. या माइनस साइन है या प्लस साइन है, ठीक है. इसको इधर लाओगे तो प्लस होगा. तो दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दोनों का सेम टर्म है तो ये कैंसिल हो गई. अब बचेगा 4x प्लस इक्वल्स टू 11. नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. व्हिच वन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आवर आंसर इज A. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इक्वल्स टू 0. रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल. रियल एंड इक्वल आपको पता है. अभी वही यूज करना है जिसके पहले जो पढ़े हैं ना उसको. रूट्स रियल का होता है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0. मतलब डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आता है, when delta equals to 0 then roots are real and equal. And if delta is greater than 0, पॉजिटिव है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. एंड इफ डेल्टा लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव आ रहा, तो रूट्स आर नॉट रियल. ये कांसेप्ट तो आपका हो गया. पहले उसको सॉल्व करना, डायरेक्ट आंसर मत लिखो, पहले सॉल्व करते जाओ, फिर वो आंसर में लिखना है आपको कौन सा ऑप्शन है. ABCD जो भी है देखेंगे. पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसी से डिसाइड करेंगे, ठीक है. सॉरी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल गिवन है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ले सकते हैं. हियर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कंपेयर नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो. कंपेयर विथ, ये थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ. ax स्क्वायर comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. So we get a is equal to 1, b is equal to k and c is equal to k. Now discriminant delta b square, roots are real and equal, so b square minus 4ac which is equal to 0. Discriminant की वैल्यू 0 रहेगी, that is b square मतलब k square minus 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है again k which is equal to 0. That is k square minus 4k equals to 0. Take out k common, in bracket k minus 4 equals to 0. Either this k equals to 0 or k minus 4 equals to 0. So k is equal to plus 4, k equals to 0 or k equals to plus 4. So our option is C option. Answer C है, ठीक है. जैसे सॉल्यूशन निकालते जाओ. Find the value of discriminant for this equation. अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है, डेल्टा निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालना है. तो डायरेक्ट लिखो अभी. a इक्वल्स टू कितना है? अंडर रूट 2. b इज इक्वल टू है माइनस 5 और c इज इक्वल टू है अंडर रूट 2. आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है. यहाँ पे रूट्स इक्वल थे इसलिए डिस्क्रिमिनेंट आपने 0 लिया. तो यहाँ वैल्यू निकालना है डिस्क्रिमिनेंट की. 20 का स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4, a की वैल्यू है अंडर रूट 2 और c की वैल्यू अगेन अंडर रूट 2. दैट इज माइनस का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया
माइनस 4 इंटू, देखो √2 इंटू √2 ओनली 2 होता है, 2 हो गया ये, 4 2 जा 8 हो गया, 25 माइनस 8 कितना बचा 17। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई आपकी 17। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आंसर कौन सा है, बी आंसर है। सो द आंसर इज बी। फटाफट कुछ सिंपल क्वेश्चंस है, उसको करते हैं फटाफट। Which of the following quadratic equation has roots 3 and 5? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें से 3 और 5 रूट किसके है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको रूट पता है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर पता है तो वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बता सकते हैं। जैसे कि ये फार्मूला है आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 5 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इस तरह बनेगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये फार्मूले से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अगर आपको रूट अगर पता है तो देखते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 5, सो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट इज 8। प्रोडक्ट लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 5, ये हो गया 15। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा x² माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस सम कितना है 8 दैट इज 8x प्लस प्रोडक्ट कितना है 15 इक्वल्स टू 0। देखो कौन सा मैच हो रहा, आंसर बी है, बी नंबर का है आंसर बी। इस तरह ये आपका, नहीं तो फिर चारों इक्वेशन को सॉल्व करके रूट निकालना है, वो वैसे मेथड मत करो। अल्फा बीटा पता है तो आपको इक्वेशन ये बन गया, किससे मैच होता है देख लो, बी ऑप्शन है। अब 6 नंबर का, अब जो प्रॉब्लम जो बच्चे अभी 2020 और 21 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर में हो सकता है। देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ रूट -5। सम ऑफ रूट्स -5 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब कौन से इक्वेशन का रूट, फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ रूट इज -5। तीनों 4 इक्वेशन गिवन है। एक पहला है 3x² माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकंड ऑप्शन है x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। थर्ड ऑप्शन है x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और डी है 3x² प्लस 15x प्लस 3। सम ऑफ रूट कितना चाहिए -5। सम ऑफ रूट क्या फार्मूला है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स -b अपॉन a, -b अपॉन a निकालो। इसमें सम ऑफ रूट कितना होता है, देखो ये वाला सम ऑफ रूट इसमें कितना आ रहा, डायरेक्ट लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा लिखता हूँ। सम ऑफ रूट, सॉरी, सम ऑफ रूट्स -b अपॉन a, माइनस ये वाला नहीं, माइनस b -15 अपॉन a मतलब 3 दैट इज -1 प्लस 15 अपॉन 3 दैट इज +5। आपको सम चाहिए -5, मतलब ये नहीं है आंसर। इसको चेक करते हैं, -b अपॉन a माइनस अगेन -5 अपॉन a मीन्स 1 दैट इज +5। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि आपका सम ऑफ रूट -5 चाहिए। और चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं। माइनस b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 1 -3, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि सम ऑफ रूट आपको माइनस। अभी इसको चेक करते हैं, -b अपॉन a, सम ऑफ रूट ये फार्मूले से आता है, -b अपॉन a माइनस 15 अपॉन 3 दैट इज -5। सम ऑफ रूट कितना चाहिए था -5, आ गया -5। सो द आंसर इज डी ऑप्शन है आपका। ध्यान रखो, इससे निकालना है। अब जो बच्चे अभी एग्जाम देंगे तो उनके लिए नहीं है, नेक्स्ट ईयर में रहेगा ये, ठीक है। अब देखते हैं अंडर रूट
5m² माइनस टेक्स्ट बुक साथ में रखते जाओ, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0. Which of the following statement is true for the given equation? Statement 4 statement given है, real and unequal root, real and equal root, roots are not real, 3 root. मतलब आपको करना क्या है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई तो आप डिसाइड कर सकते हैं रूट्स रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, जो भी है. तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. ये इज इक्वल टू √5, b इज इक्वल टू माइनस √5 एंड c इज इक्वल टू अगेन √5. सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं. इससे पता चलेगा कि रूट का नेचर किस तरह है. b का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह √5, b के जगह अगेन √5, दैट इज माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा. √5 का स्क्वायर ओनली 5 माइनस ये कितना होगा, √5 इंटू √5 मतलब 5 होता है, 5 इंटू 4 20 हो गया, दैट इज 5. समझ में आ रहा है, √5 5 इंटू 4 20, 5 माइनस 20 माइनस 50. आपका जो डेल्टा आ गया वो लेस देन 0 है, निगेटिव है. सो रूट्स आर नॉट रियल. कौन सा ऑप्शन है देखो, रूट्स आर नॉट रियल, तो आंसर इज सी. और बाकी है, और एक बाकी है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन. एक रूट गिवन है इक्वेशन का, एक रूट गिवन है. क्या इक्वेशन है, x² प्लस mx माइनस 5 इक्वल्स टू 0. वन ऑफ द रूट इज गिवन इज 2. फाइंड m. ठीक है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस mx माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ये रूट गिवन है, ये जो 2 है ये इसका रूट है. रूट है मतलब ये जो वैल्यू है m की वैल्यू, सॉरी x वेरिएबल है, x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी. 2 रूट है, यहाँ ऐसा लिखना है, x2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस mx माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ये रूट है, देयरफॉर इसको सेटिस्फाई करना है. पुट x इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस m इंटू 2, x के जगह 2 रखा यहाँ पे, माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये प्लस 2m, ये माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0. ये कितना हो गया, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2m इज इक्वल टू प्लस 1, सो m इज इक्वल टू 1/2. इस तरह आपको आंसर इज सी. यस, थर्ड नंबर का आंसर आ रहा है. ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव. अब उसके बाद क्या है देखते हैं. तो सिंपल प्रॉब्लम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है आपको बताना है. इसके पहले मैंने बताया था, गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक. तो उसमें 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई होना चाहिए. ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बोल सकते हैं when there is only one variable. एक ही वेरिएबल चाहिए, सबसे स्टार्टिंग में बताया था, एक वेरिएबल चाहिए. और मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल कितना चाहिए, 2. मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल 2 चाहिए और इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं चाहिए. देन वी से गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक. अब देखते हैं सेकंड वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक. x² प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक ऐसे दिख रहा है आपको, रीजन लिखना है ऐसे, है ना. तो ये तो दिख ही रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इन गिवन इक्वेशन, तो रीजन इस तरह लिखना है. इन गिवन इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल. एक ही वेरिएबल है, ठीक है. एंड मैक्सिमम इंडेक्स मतलब पावर ऑफ x इज 2. therefore given equation is a quadratic equation.
क्वाड्रेटिक, बस ऐसे लिखना है। अब तो पता ही, ये तो पता ही था कि ये क्वाड्रेटिक दिख ही रहा आपको, ऐसे रीजन लिखना है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया। ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो कट हो गया, दोनों तरफ सेम है ना, इस तरह। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या रीजन लिखना है? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x इज नॉट 2 नहीं है, 1 है यहाँ पे। मैक्सिमम इंडेक्स तो लीनियर हो गए, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह इसको भी लिखना है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको एक्सपांड करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इस तरह। ऐसे भी समझ रहा है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म दैट इज 4x प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 4, और ये होगा 2x स्क्वायर। इसको इधर लिखोगे तो ये माइनस होगा, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इधर लिख रहा हूँ, और माइनस 4x, और इधर लिखा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन लिखना है इन दिस इक्वेशन, इस तरह लिखना है। इन गिवन इक्वेशन x is the only variable and maximum index of x is 2, therefore given equation is quadratic equation। थर्ड नंबर में क्या लिखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना, वही प्रॉब्लम है, कुछ आप भी करो, सॉल्व करना है। वो तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सिंपल है। लगे तो वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, उसको पूरे के पूरे सॉल्व करना है। आप मैं इसको थर्ड वाला बता देता हूँ, सिंपल ही है ना सब। थर्ड वाला बताता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस x माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0. So we get a is equal to under root 5, b is equal to minus 1 and c is equal to minus under root 5। इक्वेशन चेक कर लो एक बार, रूट 5x स्क्वायर माइनस x माइनस रूट 5। आपको वैल्यू निकालना है डिस्क्रिमिनेंट की, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा की वैल्यू निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। b का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है रूट 5 और c की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 5। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस और ये माइनस, दो बार माइनस है तो प्लस होगा प्रोडक्ट में। 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 दैट इज 5 होता है, दैट इज 1 प्लस 20 दैट इज 21। डेल्टा आ गया आपका 21, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 21। फिर फोर्थ नंबर का, अभी जो ऑब्जेक्टिव लिया ना, बस उसी तरीके सेम ऐसे ही है। वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इज 2। जो ऑब्जेक्टिव लिया उसी तरह माइनस 2 है ना, माइनस 2 फाइंड k। ये रूट है, माइनस 2 रूट है, मतलब माइनस 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करना है मतलब पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, पुट x इज इक्वल टू, ऐसा लिखना है, थोड़ा सा मार्क्स कट नहीं करना चाहिए, सिस्टमैटिक लिखो। माइनस 2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर पुट, सेटिस्फाई करना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन गिवन इक्वेशन। अब पुट करते, देखो x के जगह माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू अगेन माइनस 2, x के जगह रखना है माइनस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4 इंटू 2 दैट इज 8। ये माइनस ट्वाइस के और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 2 दैट इज 6 माइनस ट्वाइस के इज इक्वल टू 0। इसको इधर लिखो, 6 इज इक्वल टू ट्वाइस के, सो k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3। तो k की वैल्यू आ गई आपकी 3। और कौन सा प्रॉब्लम है?
टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। अभी 2 मिनट पहले बताया, अगर 2 रूट आपको पता है अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई एम एन कोई भी ले सकते हैं। लेट if alpha and beta are roots of the equation, then quadratic equation कैसा बनेगा? अल्फा बीटा अगर रूट है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अगर 2 रूट आपको पता है तो पहले सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और यहाँ रखना है वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। वेरिएबल एक्स लिया, वाई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब 2 रूट गिवन है, एक 10 और माइनस 10। लेट अल्फा इज इक्वल टू 10, बीटा इज इक्वल टू माइनस 10। अब निकालेंगे उसका सम, 10 प्लस माइनस 10 दैट इज 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस। प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा 10 into minus 10 that is minus 100. So required quadratic equation ये वाला फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 0 है, प्लस प्रोडक्ट कितना है माइनस 100 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर ये तो 0 ही हो गया ना, माइनस 100 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अब सेकंड गिवन है, अल्फा कितना गिवन है 1 माइनस 3 अंडर रूट 5। अगर बीटा नहीं भी गिवन रहता तो इसका कंजुगेट लेना पड़ता है, तो ऑलरेडी गिवन है 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। ये 2 रूट गिवन है, 2 रूट की सम निकालेंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फ्रेम करना है इस तरह। हाँ, लेट अल्फा प्लस बीटा सम निकालेंगे, 1 माइनस 3 अंडर रूट 5 प्लस ब्रैकेट नहीं डालो तो भी चलेगा, प्लस सही नहीं है, प्लस 1 प्लस 3 अंडर रूट 5। ये 2 कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 2 आ गया। चलो सम आ गई 2। प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, इसको ध्यान दो अच्छे से, 3 अंडर रूट 5 इंटू 1 प्लस 3 अंडर रूट 5, इस तरह। ठीक है, अब ये एक्चुअली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ना, a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार सब्ट्रैक्शन है एक बार एडिशन है। a माइनस बी ए प्लस बी वी राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं ध्यान में आता तो मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए और इसको भी बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर अभी 9 और रूट 5 का स्क्वायर ओनली 5। ध्यान रखो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5, 45 हो गया। 1 माइनस 45 दैट इज आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया माइनस 44। तो कौन सा इक्वेशन बनेगा फिर? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फार्मूला है आपका, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना आ गया था 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है माइनस 44 इक्वल्स टू 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज माइनस 2x माइनस 44 इक्वल्स टू 0। बहुत इजी प्रॉब्लम्स है सभी, ठीक है। और उसी तरह 0 से 1 एक अल्फा 0 लेना है, बीटा 7 लेना है, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली समझ में आ जाता। बता दूं 1 मिनट, सम कितना होगा 7, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 7 दैट इज 7, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 7 0 ही बनेगा ना प्रोडक्ट, बस यहाँ रख दो। क्या बनेगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 इक्वल टू 0। ये आंसर होगा, कितना इजी है। हाँ, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, फिर से वही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अगर 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर माइनस आती है, नेगेटिव आती है, तो रूट्स आर नॉट रियल। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, सिंपल। अभी थर्ड वाला, सेकंड वाला बताता हूँ।
ठीक है, सभी सरीकी है ना। √3 x² प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax² plus bx plus c is equal to 0. So we get a equals to √3, b equals to √2 and c is equal to minus 2√3। प्रॉब्लम चेक कर दो, ठीक है, सभी ऐसी ही है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। नेचर आपको रूट उसका नेचर किस तरह है डिसाइड करने के लिए पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। b² माइनस 4ac, ये वैल्यू देख के आप फिर बता सकते हैं। b² √2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है √3, a की वैल्यू रखा, c की वैल्यू रखना है माइनस 2√3। देखो √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 मतलब 2 होता है, 2 हो गया, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस है, प्रोडक्ट होगा प्लस, ठीक है। ये 4 2 8, 4 2 8 आणि √3 इंटू √3 दैट इज 3, √3 इंटू √3 3 हो गया, और 4 2 8 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज 2 प्लस 24 दैट इज 26। डेल्टा जो आ रहा है ये 26 मतलब ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये भी बता देता है 1 मिनट में। m² माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, b² माइनस 4ac की वैल्यू, b का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू अगेन 1 है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये माइनस 4 दैट इज 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो 3 मेथड है आपके पास, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड, बराबर है। तो अभी इस साल के लिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर वो तो नहीं है, तो फिर फैक्टराइजेशन मेथड और फार्मूला मेथड दोनों पता है, ठीक है। अगर देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा और उसके इजीली फैक्टर्स नहीं मिल रहे तो आपको फार्मूला यूज करना है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ मेथड मेंशन नहीं है, ठीक है, मतलब आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते, फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम है 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/x²। सेकंड प्रॉब्लम है x², ये आया था पेपर में, 3x/10 माइनस 1/10 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर फैक्टर इजीली आ रहा है तो फैक्टराइजेशन लगाएंगे, नहीं तो फिर फार्मूला लगाएंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखो इसको, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, पहले ये फॉर्म में लिखना है, पहले ax² + bx + c, फिर बाद में डिसाइड करेंगे फार्मूला लगाना है या फैक्टराइजेशन करना है, कोई भी लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये लो पहले x² = x + 5 that is x² minus x plus 5 is equal to minus 5 minus x minus 5 equals to 0। अब आपको प्रोडक्ट चाहिए -5, प्रोडक्ट चाहिए -5 और सम चाहिए -1। वेक्टर नहीं है, कहाँ वेक्टर मिल रहे इसके, प्रोडक्ट -5 और सम -1 नहीं आ रहे तो फार्मूला लगा दो। When the given equation is not easily factorizable, इसके फैक्टर नहीं आ रहे, so use फार्मूला मेथड, ठीक है। तो कंपेयरिंग with ax² plus bx plus c equals to 0, आप डायरेक्ट a b c की वैल्यू लिख सकते हैं। therefore a is equal to 1, b is equal to -1 और c is equal to -5।
ए बी और सी। फार्मूला आपको पता है, वेरिएबल x है तो x इज इक्वल टू फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला है, राइट। तो x वेरिएबल है तो x इक्वल टू, तो ये पहले डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालते हैं अपन, तो पहले उसको वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बाद में फार्मूला लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह 1 c के जगह माइनस 5, दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, दो बार माइनस माइनस है तो प्लस होगा, 5 4 जा 20, दैट इज 21, ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। नाउ फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज माइनस b की वैल्यू अगेन माइनस है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 1, ठीक है, दैट इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2, दो एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है, सो दो वैल्यूज आपको मिल रही, x इज इक्वल टू आ रहा है आपका 1 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2, प्लस माइनस है, ठीक है। Therefore 1 plus under root 21 upon 2 and 1 minus under root 21 upon 2 are the roots of given equation, given quadratic equation। आंसर लिखते जाओ, दो वैल्यू लेना है, एक प्लस और एक माइनस, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ प्लस और यहाँ माइनस लेना, दो रूट आ गए, जब द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा उसको सिंपल करते हैं, है ना। 10 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 तो 10x स्क्वायर, यहां करोगे तो ये कैंसिल होगा, माइनस 3 है, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो भी कैंसिल होगा, 10 कैंसिल होगा, 10 कैंसिल होगा, 10x स्क्वायर, इधर 0 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 0, बराबर है। तो प्रोडक्ट चाहिए -10, प्रोडक्ट चाहिए 10 इंटू -1 दैट इज -10, और मिडल टर्म चाहिए -3, फैक्टर आ रहे हैं ना, 5 टू द यस -5 प्लस 2, अगर नहीं समझ में आता तो फार्मूला लगा दो, जो वही चलेगा, -5 प्लस 2 प्रोडक्ट बनेगा -10 और -5 प्लस 2 दैट इज -3, तो फैक्टर लिखते हैं 10x स्क्वायर, इसके जगह दो फैक्टर लिखो, -5x प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0, पहले दो टर्म में कॉमन लिखो, x तो दिख रहा है आपको और 5 भी कॉमन है, क्योंकि 5 से ये 10 डिवाइड होता है, 5x कॉमन है, 5 2 जा, ठीक है, माइनस x स्क्वायर से एक बचेगा, 5x कॉमन है मतलब यहाँ कुछ नहीं है 1 है, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है दैट इज 1 तो रहता ही है, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, सेम है, again take out common, 2x - 1, another bracket 5x plus 1 is equal to 0, either this first bracket equals to 0 or 5x plus 1 is equal to 0, so 2x is equal to plus 1 और यहाँ पे 5x is equal to -1, so x is equal to 1/2, x is equal to 1/2 और x is equal to -1/5 are the आंसर लिखना है और the roots of quadratic equation। ध्यान रखो, ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना है तो फार्मूला मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला बताता हूँ, बाकी एक तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। या तो आपको इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा और ऑब्जर्व करो, ये होल स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको अप्लाई फैक्टराइजेशन का फार्मूला ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b वन ब्रैकेट और a प्लस b अनदर ब्रैकेट, इस तरह फार्मूला बनेगा। ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करके समझ में आ रहा है 25 है,
स्टार्टिंग में सब मैंने फर्स्ट इसके पहले के जो लेक्चर है उसमें बताया, तो उसको भी रेफर कर लेना एक बार। दिस यू राइट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, या फिर एक्सपांड करना है इससे। तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। बन गया फार्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला है ए माइनस बी वन ब्रैकेट, ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट, ये और इसको b बोलो। a माइनस बी 2x प्लस 3 माइनस b मतलब 5, अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 3 माइनस 5 प्लस प्लस है इज इक्वल टू 0। दैट इज 2x माइनस 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, अनदर ब्रैकेट 2x plus 8 equals to 0. Either this first bracket equals to 0 or 2x plus 8 is equal to 0. So 2x is equal to plus 2, x is equal to 2 upon 2, that is x is equal to 1. यहाँ पे 2x is equal to minus 8, so x is equal to minus 8 upon 2, that is minus 4. दो रूट्स आ गए, so x equal to 1 and x is equal to minus 4 are the roots of quadratic equation। आंसर लिखना है लास्ट में, ध्यान रखो। अब सभी तो ऐसे ही है। हाँ, अभी आप काम इतना सॉल्व कर लेना, आराम से कर सकते। 4 5 और एक आधा बता देता मैं को। 4th नंबर, फिर 8 नंबर से ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इसको सब सॉल्व करना है। अभी 8 to Z सॉल्व करना है। 8 के बाद सिर्फ 10 नंबर का प्रॉब्लम नहीं है अभी इस साल, बाकी सभी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक बता ही देता हूँ, m स्क्वायर प्लस 5m, और एक तो सॉल्व कर लेना, सब इजी तो है। इसके पहले के लेक्चर ऑब्जर्व करना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो ये तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसके पहले का पहले रेफर करना। फिर ये वाला देखिए, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या क्लियरली समझ में आ रहा है आपको कि प्रोडक्ट चाहिए 5 और सम चाहिए 5, वो तो फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं है तो फार्मूला ही लगाना है पक्का, बिल्कुल है ना। ये तो नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, तो फैक्टर नहीं आते इसके, क्योंकि प्रोडक्ट 5 चाहिए और सम चाहिए 5, फैक्टर नहीं आते, इसीलिए इसको फार्मूला मेथड से कर रहे हैं। कंपेयरिंग विथ, सो वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5। ध्यान रखो इसको, प्रॉब्लम काम का a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 20, दैट इज 5। b स्क्वायर माइनस 4ac 5 आ गया, ठीक है। सो सॉल्यूशन लिखेंगे, फार्मूला यहाँ पे वेरिएबल m है, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो m इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1। अरे ये तो बहुत इजी था, है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस लिखो। सो m इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और एंड m इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। एक प्लस ना तो कोई कॉमन मिल रहा है ना कुछ कैंसिल हो रहा है, बस एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस लिखा और एक माइनस लिखा, ठीक है। दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दो बाकी है तो उसको कर लेना, ठीक है। 5m स्क्वायर शायद उसका रूट्स रियल नहीं होगा, देखते हैं, थोड़ा चेक करते हैं, क्योंकि करना प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है। 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते, 2 मिनट का काम है, ठीक। फॉर्मूला रहने दो इसी। ये इज इक्वल टू कितना है 5, b इज इक्वल टू 2,
b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 1। हाँ यही तो लेना था। 4 हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 20 दैट इज माइनस 16 b स्क्वायर माइनस 4ac। जो डिस्क्रिमिनेंट है ये निगेटिव आ रहा है, ये ध्यान रखो। अभी ये फार्मूले की जरूरत नहीं आपको अभी, ठीक है। नाउ हियर दिस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 16, इसको डेल्टा बोलते हैं, दैट इज डेल्टा लेस देन 0 है, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल। इसको ध्यान रखना, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट रियल। तो हो गया, स्टॉप हो गया यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। द रूट्स आर नॉट रियल, यही समझ में आ रहा है ना। माइनस 16 आ गया तो माइनस 16 मतलब डेल्टा जो है निगेटिव है, लेस देन 0 है। डेल्टा लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो नाउ वी स्टॉप हियर, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।